सर्वेभ्यः नमो नमः। दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूं आप सबके सामने गीता हर घर चैनल से संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय हम जो हमारा एक चैनल है जिसका उद्देश्य है कि गीता को हर घर में पहुंचाना है, उस चैनल पर हम द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि 26वें श्लोक तक, द्वितीय अध्याय के 26वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया था। आज हम 27, 28 और 29वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आज देखिए, आज का जो पहला ही श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संसार का सबसे बड़ा सत्य है, हर मनुष्य उसके बारे में जानता है, लेकिन कोई भी स्वीकारने को तैयार नहीं है। आज उस सत्य की चर्चा पहले वाले श्लोक में हो रही है। तो भाई ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, और भाई मैं तो कहूंगा वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो हम ये प्रयास जो कर रहे हैं वो आप सबके लिए, वो भारत देश की जनता के लिए, भारत के हर बच्चे के लिए, युवा के लिए, जवान के लिए कर रहे हैं कि हर कोई, भारत का हर नागरिक श्रीमद् भगवद गीता को जाने, श्रीमद् भगवद गीता को पहचाने कि उसमें क्या लिखा है, क्यों उसे धार्मिक ग्रंथ कहा, क्यों उसे सबसे पवित्र ग्रंथ का दर्जा दिया है। तो भाई आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो में श्लोक नंबर 27 में। मेरे साथ उच्चारण करेंगे। पहले तीनों श्लोकों का उच्चारण हम करेंगे, उसके बाद जो है इनके एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए हम आपको इसका भावार्थ समझाएंगे कि श्लोक में क्या कहा है। आइए चलते हैं 27वें श्लोक पर। मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिवेदना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित्। इसको दूसरे छंद में गाएंगे। 29वें श्लोक पे फिर आते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। बोलिए। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। आइए देखिए, पिछले श्लोक में 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से सीधा सीधा ये कहते हैं कि भाई यदि तुम इस आत्मा को जन्मा हुआ मानते हो तो भी तुम्हारा युद्ध न करना अनुचित है, और यदि तुम इसे मरा हुआ मानते हो, मतलब समझते हो कि ये इसकी मृत्यु होती है, तो भी तुम्हारा युद्ध न करने का जो डिसीजन है वो अनुचित है, उचित नहीं है। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्युर्। जातस्य मतलब जिसका जन्म हुआ है, ध्रुव मतलब निश्चय ही, मृत्यु मतलब मृत्यु। उसकी जो मृत्यु है, उसका जो डेथ होना है वो निश्चित है। भाई जिस भी चीज का जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है ना। आगे कहा ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और ध्रुवम निश्चित है, मृतम मृतस्य मतलब मृत का, जन्म मतलब जन्म, और भाई जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म भी निश्चित है। यदि तुम इस आत्मा को जन्मा हुआ मानते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भाई जन्म हुआ है इस आत्मा का तो मृत्यु भी होगी, और यदि तुम इसे मरा हुआ मानते हो या मृत मानते हो तो भी तुम्हारा जो शोक करना है वो अनुचित है। क्यों? क्योंकि जिसकी मृत्यु हो रही है उसका जन्म भी निश्चित है। हाँ, हमने कहा था कि ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है, हम इसे पता नहीं स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये एक तरह से मोह माया ही है भाई। हाँ, इतना आसान नहीं होता।
कोई भी परिवारजन है, बंधु बांधव, सखा मित्र, कोई भी किसी की भी जब डेथ होती है तो इतना जल्दी हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों यही जीवन का सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, तरसों नरसों भैया, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद मृत्यु तो निश्चित है। और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म भी निश्चित है। ये भी साफ साफ कह दिया है भगवान कृष्ण ने। तो आज अगर कोई हमारे बीच से चला गया तो वो कहीं और जाकर के किसी और घर में जन्म लेगा, तो भाई इसलिए उसकी जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। आगे क्या कह दिया, तस्माद इसलिए अपरिहार्य अर्थे, अपरिहार्य अर्थे मतलब जो त्यागने योग्य नहीं है, जिसे तुम छोड़ नहीं सकते हो, जो परिहार्य नहीं है, त्वम मतलब तुम शोचितुम अर्हसि, उसके विषय में शोक करने के योग्य नहीं हो। अर्थात भाई युद्ध जो करना है वो तुम्हारे लिए अपरिहार्य है, क्योंकि तुम उसे नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते हो? क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म को निभाना है। यदि तुम अपना इस युद्ध को नहीं करोगे तो भाई तुम अपना क्षत्रिय धर्म का वो कर रहे हो, हनन कर रहे हो। तो इसलिए कहा कि ये जो कार्य है, युद्ध नहीं करने का जो अपरिहार्य कार्य है, तो भाई आप इसे नहीं छोड़ सकते हैं। अर्थात युद्ध आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। इसलिए कहा कि न सोचितुम अर्हसि, इसके विषय में शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। किसके विषय में भाई? अपरिहार्य अर्थ है, इस अपरिहार्य कार्य के विषय में तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। आगे क्या कह दिया, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्तादिनी, आदिनी मतलब प्रारंभ में, भूतानी मतलब प्राणी, अव्यक्त मतलब अव्यक्त होते हैं। प्रारंभ में कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, अर्थात जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, जो इस जगत में आया ही नहीं है, वो तो अव्यक्त है भाई, वो तो अदृश्य है। उसको तो व्यक्त किया ही नहीं जा सकता भाई। जो आया ही नहीं, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, जो अवतरित ही नहीं है धरती पर, भला उसके विषय में कैसे उसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है? तो इसलिए कहा आदिनी, प्रारंभ में जो भूतानी, ये प्राणी होते हैं, जो जीव जो होते हैं वो अव्यक्त होते हैं। और व्यक्तम मध्यानि भारत, व्यक्त मतलब व्यक्त होते हैं, मध्यानि मतलब मध्य में, भारत हे भारतवंशी, हे भरतवंशी, हे अर्जुन, मध्य में जब वो आते हैं, अर्थात जब वो इस धरा पर जन्म ले लेते हैं तो उसमें वो व्यक्त हो जाते हैं। अर्थात उनके विषय में व्यक्त किया जा सकता है, उनके विषय में बताया जा सकता है। फिर कहा अव्यक्त निधनान्येतत्, अव्यक्त निधनान्येव, और निधन होने के बाद भी अव्यक्त मतलब अव्यक्त हो जाते हैं। अर्थात जब उनकी मृत्यु हो जाती है वो फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। संसार को जब छोड़ दिया तो भाई उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हो सकती, उसके बारे में भी कुछ बताया नहीं जा सकता, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये जो जीव है वो संसार में आने से पहले अव्यक्त है, और इस संसार को त्यागने के बाद भी वो अव्यक्त है, अदृश्य है। तत्र का परिवेदना, अब भाई उसमें किस तरह की परिवेदना, उसमें भला किस तरह का दुख है? अर्थात कहने का मतलब क्या हो रहा है कि युद्ध से, देखिए आप समझिए यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि जब तक ये तेरे बंधु बांधव सगे मित्र जो तेरे सामने खड़े, जब तक ये धरा पर नहीं आए थे तब तक ये अव्यक्त थे, और अब ये व्यक्त हैं, क्योंकि ये मध्य उसमें चल रहे हैं। अब ये व्यक्त हैं, इनके बारे में चर्चा की जा सकती है, इनके बारे में बताया जा सकता है, इनके बारे में व्यक्त किया जा सकता है। और जब ये नहीं रहेंगे ये फिर से अव्यक्त हो जाएंगे, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी ये फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें कहा कि तत्र का परिवेदना, हे अर्जुन उसमें कैसी परिवेदना है, उसमें कैसा दुख है भला? जब ये नहीं थे तब ये अव्यक्त थे, और जब ये नहीं रहेंगे आफ्टर डेथ तो भी ये अव्यक्त ही होंगे, अदृश्य ही होंगे। आगे क्या कहा, 29वें श्लोक में कह दिया आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित एनम। एनम का मतलब है इस आत्मा को, बार आत्मा के विषय में कह रहे हैं। एनम मतलब इसको, कश्चित मतलब कोई, आश्चर्यवत् पश्यति, हे अर्जुन इस आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है। इस आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है, हैरानी से देखता है। और कहा आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य, अन्य मतलब कोई दूसरा, च मतलब और, तथैव वैसे ही, आश्चर्यवत् वदति आश्चर्य के समान ही दूसरा कोई कहता है। अर्थात इसे कहने वाला जो है वो भी बड़े आश्चर्य से कहता है, कोई तो इसे बड़े आश्चर्य से देखता है, और भाई कोई बड़े आश्चर्य से इसके बारे में कहता है।
तीसरे में क्या बता दिया, आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति। च मतलब और, अन्य मतलब कोई दूसरा, एन मतलब इसको, किसको, आत्मा को। और कोई इस आत्मा को, आत्मा के बारे में या आत्मा को आश्चर्य से सुनता है। कोई आत्मा के विषय में चर्चा करे तो भाई हमें बड़ी हैरानी होती है, अच्छा आत्मा इस तरह की चीज है कोई। तो कहा कि कोई इस आत्मा के बारे में बड़े आश्चर्य से सुनता है। और अंत में क्या कहा, श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्, और श्रुत्वा अपि सुनकर भी, एनम मतलब इसको, अर्थात इस आत्मा के विषय को सुनकर भी, न वेद नहीं जानता है, च एव कश्चित् और कोई आत्मा के विषय में जानकर भी, सुनकर भी उसके विषय में नहीं जानता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं बड़े आश्चर्य से आत्मा के विषय में चर्चा करते हैं, बताते हैं, बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं कि आत्मा के विषय में बड़े आश्चर्य से सुनते हैं। और कहता है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सारे देखकर भी, सुनकर भी, और मतलब उसके बारे में कहकर भी, इतना कुछ हो जाने पर भी कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मा के विषय में सुनकर भी कुछ नहीं जानते हैं। तो ये सारी बातें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई। सबसे बड़ा सत्य, मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ा सत्य पहली लाइन में लिखा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि भाई जिसका जन्म हो गया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म भी निश्चित है। पंक्ति बहुत जुड़ी है हमारे जीवन से। इतना आसान नहीं है इस बहुत बड़े सत्य को स्वीकार करना, लेकिन दोस्तों ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगले रविवार को एक बार फिर मुलाकात करेंगे, एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार। हाँ, मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए दोस्तों। और हाँ, एक निवेदन मैं बार बार ये करता हूँ कि आप अपने परिवारजनों में, बंधुजनों में, दोस्तों में, भाइयों में, सगे संबंधियों में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य तभी सफल होगा। ठीक है दोस्तों, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। कई बार तो ऐसा मन थोड़ा सा उदास हो जाता है कि यार मतलब हम देखते हैं, जब उसमें देखा कि यार 50 लोगों ने देखा वीडियो को, 60 लोगों ने देखा, 40 लोगों ने देखा, तो मतलब ऐसा लगता है कि वीडियो का जो प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। वीडियो का मतलब गीता का, सॉरी वीडियो का नहीं कहूंगा, गीता का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। हम देखते हैं यूट्यूब पर इतने सारे यूट्यूबर हैं, कोई मतलब खाने की वीडियो बना रहा है, कोई भाई कहीं जाने की वीडियो बना रहा है। इस तरह की जो वीडियोज हैं उनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान से रिलेटेड हैं, जो हमारे धर्म से रिलेटेड हैं, जो हमारी मतलब भावनाओं से रिलेटेड हैं, हमारे संस्कारों से रिलेटेड जो वीडियोज हैं, इन वीडियोस को भी दोस्तों शेयर कीजिए। ये आपका अपना कर्तव्य बनता है, ये आपका अपना दायित्व बनता है। भारतीय होने के नाते आपका ये मतलब ड्यूटी बनती है कि आप हर घर तक गीता को पहुंचाएं, गीता को जाने। क्योंकि हमने ये जो चैनल की शुरुआत की है यही सोच कर भी किया था कि भाई लोग संस्कृत को, हर कोई संस्कृत को पढ़ने में, समझने में परेशानी का अनुभव करता है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी आसानी से गीता मतलब संस्कृत को पढ़ना, समझना, जानना बड़ा उनके लिए थोड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है। इसलिए हमने सोचा था कि हम हिंदी माध्यम से एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए लोगों तक गीता का ज्ञान भेजेंगे। तो दोस्तों प्लीज मेरा बार बार निवेदन है कि आप वीडियो को लगातार शेयर करें, अपने दोस्तों में, परिवारजनों में, बंधु बांधवों में उसे भेजें, बांटें, ताकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। दोस्तों आपने सुन लिया तो आप दूसरे को भेजिए, दूसरे ने सुन लिया वो तीसरे को भेजेगा। हाँ, तभी जाकर के चैनल का उद्देश्य सफल होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से जो निवेदन किया है मुझे उम्मीद है कि आप गौर करेंगे। एक बार फिर अगले संडे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।